छोटी बहू के गहने का शॉपिंग तो हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सोना महंगा होता जा रहा है और शादी नज़दीक आ रही है। कपड़े वगैरह तो बेटी आएगी तब खरीद लूँगी, लेकिन ये ज़रूरी था। वैसे बेटी ने तो सारा फ़ोटो देख लिया, उसे भी पसंद है और बहू को भी मैंने भेज दिया था। थक गई हूँ बिल्कुल। बड़ी बहू, एक गिलास पानी ला के दे दे। तो आई माँ जी। ये तो पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है, तो इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कौन सा काम करती रहती है। माँ जी ये पानी। चल ले आई, ठीक है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है, जा किचन का काम कर। माँ जी ये क्या लाई हैं? अरे वो छोटी बहू के लिए गहने हैं। माँ जी हमें भी दिखाइए जरा। तुझे देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जा अपना काम कर। माँ जी छोटी के लिए इतना ले जा रही हैं। हाँ तो वो पढ़ी लिखी है, इतना दहेज लेके आ रही है, वो बड़े बाप की बेटी है, तो इतना गहना नहीं ले जाएंगे? तब कितना ले जाएंगे? तेरे बाप ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दिया था, तो तुझे क्या गहना मिलेगा? अब जा यहाँ से। ठीक है माँ जी। चलिए गहना लेने। थू थू थू, नजर न लगा दी हो। मुझे ना इसके सामने रखना ही नहीं चाहिए था, मुझे अंदर रख के आना चाहिए था, तभी इसको बुलाना चाहिए था। मेरी ही गलती है, मैंने इसको बुला के ना गलती कर दिया। बहू। जी माँ जी। सुन, कपड़े हैं ढेर सारे, तो धुल देना और साफ सफाई अच्छे से कर, क्योंकि शादी नजदीक आ रही है। ठीक है माँ जी, कर दूंगी। माँ जी दीदी को थोड़ा बुला देती तो मेरी मदद हो जाती। वो क्यों आएगी? जब साफ सफाई हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तब आएगी। नहीं माँ जी, शादी का माहौल था इसलिए सोच रही थी कि दीदी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती, बहुत सारे काम हो जाएंगे। तेरी नौकर है क्या? शादी तेरे घर पड़ा है कि उसके घर पड़ा है? तो तू काम कर, वो क्यों करेगी? 10 दिन शादी रह जाएगा तब बुलाऊंगी, उसके पहले सारा साफ सफाई हो जाना चाहिए, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी अकेले ही। वो आएगी तो छोटी बहू का कपड़े वगैरह लेना है, तो जाएंगे हम लोग, शॉपिंग कर लेंगे। माँ जी मुझे भी शॉपिंग जाना था। तुझे जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी देवर जी की शादी के लिए मुझे भी अपने लिए एक साड़ी लेनी है, मुझे भी नया साड़ी पहनना है। और तुझे क्यों साड़ी चाहिए? तेरे पास साड़ी है ना, उसमें से कोई भी पहन लेना, कोई जरूरत नहीं है नया साड़ी लेने के लिए। वो सब पुराना हो गया है माँ जी। अब जा यहाँ से, फटाफट काम निपटा। काम चोर नहीं तो दीदी को बुला लूं। दीदी को क्यों बुलाऊं? वो बेचारी अपने ससुराल में वैसे करते करते थक जा रही है, यहाँ है कि इनकी नौकरानी बनेगी, काम नहीं कर सकती अकेले। दीदी को बुला लो, दीदी को बुला लो। चल के रख दो, नहीं तो बार बार आएगी ना, इसका निगाह इसी पे रहेगा। जब देखो तब इसी को देख रही है। इतना सारा गहना देख के ना तो इसके आँख फूटे जा रहे हैं। चल रही हूँ, बेटी को फोन लगा के बात करूंगी और शादी में क्या क्या लेना है उससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि उसकी ननद का भी ना बड़े घर में शादी हुआ था, तो उसकी सास क्या क्या दी थी, क्या क्या आया था उसको सब पता होगा। तो बता देती हूँ मैंने इतना सारा गहना ले लिया है। हेलो, हाँ बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ।
चलो अच्छी बात है बेटा। बेटा मैं कह रही थी ना, तेरी छोटी भाभी के लिए मैंने गहने लाया, 4 सेट ले लिया है, गले का सेट। तो और जो ज़रूरत हो वो बता देना। 4 सेट ली हैं? और बड़ी भाभी के लिए क्या ली? उनके लिए कुछ नहीं लाई? उसे क्यों लूंगी? शादी छोटे बेटे की हो रही है कि उसकी हुई है? उसका जब हुआ था जो मेरे पास था ले गई थी, अब उसे कोई जरूरत नहीं है। माँ ये आपने सही नहीं किया। आपको पता है कि छोटी भाभी कैसी होंगी, बड़ी भाभी तो आपके साथ हैं। अब वो क्या करेगी बेटा, उसका शादी हो गया है, जितने कपड़े रखी होगी उसी में से कोई पहन लेगी। माँ इतने अच्छे से शादी कर रही हो तो भाभी एक नया कपड़ा भी नहीं ले सकती? ये आप सही नहीं कर रही हो, अपने दिमाग से सोचो। गलती कर रही हैं आप माँ। तो ये क्या कह रही है बेटी? मैं सही कह रही हूँ माँ। वो बड़े घर से आ रही हैं, आपकी सेवा नहीं करेंगी, आपकी सेवा बड़ी भाभी ही करेंगी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। ठीक है माँ। सही तो बेटी कह रही है। मैं तो ऐसे खुश हो जा रही हूँ कि जैसे मेरी छोटी बहू आके मेरी बहुत सेवा कर देगी। मुझे तो उसके बारे में अभी पता ही नहीं है वो कैसी है। आने के बाद पता नहीं क्या नखरा दिखाएगी। ऊपर से पढ़ी लिखी है, बड़े बाप की बेटी है, लेकिन मेरी बड़ी बहू तो बहुत कुछ करती है। मैंने उसको इतना बुरा भला कह दिया, बेचारी कितनी दुखी हो गई होगी। ऐसा करती हूँ, 1 महीने पहले ही वंदना को बुला लेती हूँ। आएगी ना, बड़ी बहू का थोड़ा सा हेल्प भी कर देगी और उससे अच्छा लगेगा, और उसको जो ज़रूरत होगा उसको दिलवा भी देगी। मैं बड़ी बहू से बोल देती हूँ। और जो 4 सेट मैंने गहने लाए हैं उसमें से एक बोल देती हूँ कि बड़ी बहू पसंद कर ले। मैं भी लाती हूँ गहना और फिर बड़ी बहू को बुलाती हूँ। बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? बेटा मैंने इतने सारे गहने लाए हैं तो सारा उसको तो ले नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारे गले के सेट हैं और सारे गहने भी तो जाएंगे ना। तो ऐसा कर, तू इसमें से एक ले ले पसंद करके। नहीं माँ जी, आपने ये देवरानी के लिए लिया है तो मुझे नहीं चाहिए, आप उन्हीं को दे देना। नहीं बेटा, मैं दे रही हूँ ना, तो तू ले ले, इसमें से लो, पसंद कर लो और ले लो। अगर आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं नहीं पसंद करूँगी। आप खुद मुझे पसंद करके दे दीजिए। जो आप पसंद करेंगी वही मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी पसंद आएगा। अच्छा, तू मेरे पसंद का लेगी, कोई बात नहीं। बेटा सबसे अच्छा यही लग रहा है मुझे, तो तू ये रख ले, ये तेरे ऊपर अच्छा भी लगेगा, ये ले। ठीक है माँ जी, बहुत अच्छा है माँ जी, इसे शादी में पहनना बहुत अच्छा लगेगा तेरे ऊपर। और हाँ सुन, मैं 1 महीने पहले ना वंदना को बुला लूँगी, तो वो तेरा हेल्प करवा देगी। तू आराम से काम कर, वो 1 महीने पहले आ जाएगी, जो बचा रहेगा काम वो करवा देगी, और उसके बाद काम हो जाएगा तो तुम दोनों मिलके शॉपिंग कर लेना। तुम अपने लिए साड़ी भी ले लेना और छोटी बहू के लिए भी ले लेना, उसको भी जो लेना होगा वंदना को भी ले लेगी। ठीक है माँ जी, दीदी आ जाएंगी तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक यू माँ जी। ठीक है बेटा, अब तू जा काम कर ले। ठीक है माँ जी, मैं जाके फटाफट काम कर लेती हूँ किचन का। मैंने ऐसे कह दिया, बड़ी बहू को कितना अच्छा लगा होगा। वैसे भी बड़ी बहू कितनी अच्छी है, बेचारी चाहती तो वो पसंद करके ले लेती इसमें से बड़ा सा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा माँ जी मैं आपके पसंद का लूँगी। बेटी ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझसे ऐसी गलतियाँ होती रहती और बहू के दिल को ठेस पहुँचता।